हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे द कैंटरबरी टेल्स। इसे जोफ्रे चौसर ने लिखा है। एक बहुत लंबी सी पोएम है और इसमें कई तरह की कहानियां हैं। फ्रेंड्स, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं फ्रेंड, इनका नाम है जोफ्रे चौसर। इनके लिखे हुए द कैंटरबरी टेल्स, इस टॉपिक को आज हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं द कैंटरबरी टेल्स की। द कैंटरबरी टेल्स में फ्रेंड 24 स्टोरीज हैं और ये इनका अनफिनिश्ड वर्क है। यानी ये इसको काफी लंबा लिखना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही 1400 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये ध्यान रखिए कि 24 स्टोरीज है इसमें और ये अनफिनिश्ड वर्क है जोफ्रे चौसर का। इसे द मिडिल इंग्लिश में लिखा गया था फ्रेंड। ये जैसे मैंने आपको बताया कि काफी लंबी रचना है, 17,000 लाइन्स है इसमें लगभग। इट वॉज रिटन इन द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी, 1387 से 1400 ईस्वी तक इसकी रचना की गई थी फ्रेंड। इट इज रिगार्डेड एज चौसर्स मैग्नम ओपस। जोफ्रे चौसर की सबसे अच्छी रचनाओं में से एक माना जाता है। मैग्नम ओपस फ्रेंड उस चीज को कहते हैं जो एक मास्टरपीस होता है किसी कलाकार का। जोफ्रे चौसर की बात करें तो फ्रेंड इनका जन्म 1343 में हुआ था और सन 1400 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए ये जो काम है, ये जो रचना है कैंटरबरी टेल्स, ये अधूरा रह गया, यानी पूरा नहीं कर पाए। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये फ्रेंड कि जोफ्रे चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, इंग्लिश लिटरेचर में द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है जोफ्रे चौसर को। ऐसा क्यों कहा जाता, अब ये भी जान लेते, क्योंकि जिस समय की ये बात है 1400 ईस्वी में, उस समय लैटिनो फ्रेंच भाषा का बोलबाला था। यानी कि जो एरिस्टोक्रेट लोग रहते थे, कुलीन वर्ग के लोग और जो शाही घराने के लोग, वो उस जमाने में लैटिन भाषा में या फ्रेंच भाषा में बोलना लिखना इसको ज्यादा अच्छा मानते थे बजाय इंग्लिश के। यानी इंग्लिश का उतना महत्व नहीं था उस समय। जोफ्रे चौसर ने इंग्लिश में रचनाएं की और इंग्लिश का जो है इस तरह से प्रस्तुत किया उसको कि धीरे धीरे इसका महत्व बढ़ता चला गया। इसलिए इन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता। जोफ्रे चौसर कर्टियर रहे, डिप्लोमेट रहे और सिविल सर्वेंट भी रहे। कैंटरबरी टेल्स से जुड़े हुए कई सारे पोर्ट्रेट्स है ना, कई सारे चित्र आपको पूरी दुनिया में दिखाई देंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचना है पूरे वर्ल्ड में। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें भी उसी चीज को दर्शाया गया है, जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये अलग अलग कैरेक्टर है इस रचना में फ्रेंड, जिसको हम आगे देखेंगे। एक और तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें कई सारे लोग घोड़े पर बैठ करके पिलग्रिमेज जा रहे हैं, यानी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। आइए फ्रेंड, अब हम देखते हैं जनरल प्रोलॉग। ये जो कैंटरबरी टेल्स है इसका पहला पार्ट जो है ये है जनरल प्रोलॉग। इसमें इसकी शुरुआत बताई गई है और इसमें जितने सारे कैरेक्टर्स हैं, लगभग 32 कैरेक्टर्स हैं इसमें, उनके बारे में बताया गया है कि वो कैसे दिखाई देते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया। इन द स्प्रिंग ऑफ 1387 जोफ्रे चौसर्स वाइफ फिलिपा वाज ग्रेवली इल। 1387 की बसंत की बात है। जोफ्रे चौसर की पत्नी जो थी फिलिपा, ये बहुत ज्यादा बीमार थी और ये माना जाता है कि संभवतः इन्होंने ही चौसर को प्रेरित किया था कि वो एक तीर्थ यात्रा पर जाएं कैंटरबरी में। द जर्नी वॉज इंटेंडेड टू सीक द एड ऑफ सेंट थॉमस बैकेट। कैंटरबरी जो जगह है फ्रेंड, यहाँ पे सेंट थॉमस बैकेट का श्राइन है, जो एक प्रोमिनेंट पिलग्रिमेज माना जाता है यूरोप में। यहाँ पर बहुत सारे जो क्रिश्चियन लोग ये तीर्थ यात्रा पर जाते हैं।
द जनरल प्रोलॉग की शुरुआत होती है फ्रेंड मिड अप्रैल, अप्रैल के मध्य में, टाइम ऑफ रिन्यूअल एंड एक्सप्लोरेशन, सेटिंग अ वाइब्रेंट स्टेज फॉर द जर्नी। एक अच्छा मौसम होता है इस समय जब लोग तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। कैंटरबरी टेल्स की जो ये रचना है फ्रेंड, इसमें 18 लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, इस तरह से इस कविता को लिखा गया। ये कविता की शैली में कहानी है। अब जोफ्रे चौसर फ्रेंड ये पिलग्रिमेज के लिए निकलते हैं और ये जा करके एक इन में ठहरते हैं जिसका नाम रहता है द टेबार्ड इन। इनको हिंदी में कहें तो सराय या धर्मशाला जो अपने यहाँ होती है उसको कहते हैं इन। ये टेबर्ड इन में जाकर के रुकते हैं। टेबर्ड इन में जब ये जाकर के जोफ्रे चौसर रुकते हैं तो वहां का जो होस्ट है मिस्टर बैली, इनसे मुलाकात होती है और ये निश्चय होता है कि अगले दिन ये लोग तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे, वाटरिंग ऑफ सेंट थॉमस। जब जोफ्रे चौसर फ्रेंड यहाँ पहुंचते हैं द टेबर्ड इन में, तो यहाँ पर 29 लोगों का एक काफिला और आकर रुकता है। ये ग्रुप ऑफ 29 पिलग्रिम्स है जो ये लोग भी तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं। जोफ्रे चौसर इनके साथ शामिल हो जाते हैं और ये अब 29 + 1 ऐसे मिलाकर के 30 लोग हो जाते हैं। अब यहाँ के जो टेबर्ड इन के होस्ट हैं इनका नाम है हैरी बैली। अब हैरी बैली जब शाम के समय जब डिनर चल रहा होता है तो ये इस बात पर चर्चा होती है कि जब हम ये तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो ये काफी लंबा सफर होगा, ये काफी बोरिंग हो जाएगा। तो हैरी बैली ये कहते हैं कि इस अपनी यात्रा को मनोरंजक बनाने के लिए एक प्रस्ताव रखते हैं कि हर व्यक्ति 2 कहानी जाते समय और 2 कहानी आते समय सुनाएगा। ऐसे हमारा रास्ता बहुत आसानी से कट जाएगा और काफी मनोरंजन भी होगा। तो क्योंकि 30 लोग रहते हैं फ्रेंड और 2-2 कहानी यानी 4 कहानी टोटल सुनाएंगे, तो ऐसे अपन 30 × 4 करें तो लगभग 120 कहानियां होना चाहिए। जबकि जैसे मैंने आपको बताया कि 1400 में जोफ्रे चौसर की मृत्यु हो गई थी, तो ये पूरा नहीं कर पाए इस रचना को। अब ये प्रस्ताव दिया जाता है हैरी बैली के द्वारा और इसको सब लोग सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और ये बोला जाता है कि जो व्यक्ति की कहानी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा, उसे बाद में लौटने पर फ्री डिनर दिया जाएगा उसको। आइए फ्रेंड अब जनरल प्रोलॉग में जो कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है उसे देखते हैं। तो पहला कैरेक्टर आता है फ्रेंड द नाइट। इसकी एक काल्पनिक तस्वीर आप देख सकते हैं। द नाइट, नाइट का हिंदी में अनुवाद करें तो मतलब होता है योद्धा। द नाइट जो है फ्रेंड ये नोबलेस्ट ऑफ द पिलग्रिम, सबसे ज्यादा कुलीन वर्ग के व्यक्ति है, जो मिलिट्री की पावर रखते हैं, जो लॉयल हैं, निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं, उदार हैं और अच्छे सलीकों वाले हैं। ये हमेशा सबसे बहुत विनम्रता से बात करते हैं और बहुत सलीके से पेश आते हैं, कभी किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं करते। The knight fights for truth and for Christ rather than for his own glory or wealth. ये जो योद्धा है नाइट, ये सच्चाई के लिए और क्राइस्ट के लिए लड़ाई करते हैं, ना कि स्वयं की ग्लोरी या वेल्थ के लिए। The knight has fought in the crusades in numerous countries and always been honored for his worthiness and courtesy. कई लड़ाइयां लड़ चुके हैं कई देशों के खिलाफ और हमेशा इन्हें सम्मानित किया जाता है इनकी मूल्यवान सेवा के लिए। Everywhere he went, the narrator tells us he had a sovereign praise, which could mean either an outstanding reputation or a prize on his head for the fighting he has done. जहां कहीं भी ये नाइट जाते हैं इनका सम्मान किया जाता है और यहाँ पे कभी बोलता है कि ये सॉवरेन प्रीज है, जिसका मतलब हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग रेपुटेशन, एक असाधारण प्रतिष्ठा, या फिर उनके सर पे जो इनाम रखा गया है दूसरों के द्वारा उसको भी ये संबोधित किया जा सकता है। द नाइट इज ड्रेस्ड इन ए फसियंट ट्यूनिक मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ which is stained by the rust
फ्रॉम हिज कोट ऑफ चेन मेल। ये नाइट जो है फ्रेंड, ये फर्शियन ट्यूनिक एक प्रकार का एक भारी सा कपड़ा होता है जो योद्धा लोग ज्यादातर पहनते हैं युद्ध के दौरान। उस तरह के कपड़े पहने हैं जो धूल से सना हुआ है, क्योंकि वो योद्धा व्यक्ति है। और ये चेन मेल से जो कोट, चेन मेल का बना हुआ जो कोट है, इस तरह का स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये चेन्स रहती हैं, उनसे एक तरह का कोट बनाया जाता है योद्धाओं के लिए, ताकि वो युद्ध में उनकी रक्षा हो सके। दूसरा कैरेक्टर देखते हैं फ्रेंड, द स्क्वायर। ये नाइट जो है इनका पुत्र है, एक लवर लस्टी बैचलर, ओनली अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, केवल 20 साल का है, एक प्रेम करने वाला एक कुंवारा व्यक्ति है। द स्क्वायर कट्स रादर एफेमिनेट फिगर। स्क्वायर जो है इसकी प्रकृति जो है ये थोड़ी सी स्त्रियों के जैसी है, और इसके जो कपड़े हैं ये एम्ब्रॉयडर्ड है विद रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स। कॉन्स्टेंटली सिंगिंग और प्लेइंग द फ्लूट, ये लगातार जो है या तो गाना गाता रहता है या बांसुरी बजाता रहता है। ही इज ए यंग हैंडसम कर्ली हेयर्ड बॉय, एक यंग व्यक्ति है, नौजवान व्यक्ति है जिसके कर्ली यानी घुंघराले बाल है। ही इज नॉट क्वाइट एज परफेक्ट एज हिज फादर, ये उतना परफेक्ट नहीं है जितना कि इसके पिता है। इसको केवल डांस करना और जो है महिलाओं से जो है प्रेम जताना यानी फ्लर्ट करना, इस तरह की चीजों में लिप्त रहता है। अच्छा गा सकता है, कविताएं लिख सकता है, घुड़सवारी कर सकता है, वेरी वेल ड्रेस्ड रहता है, और एक लेडीज मैन मानता है स्वयं को, यानी ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं का साथ पसंद करता है उसे कहते हैं लेडीज मैन। आइए फ्रेंड नेक्स्ट कैरेक्टर को देखते हैं जिनका नाम है द योमैन, अ फ्री बोर्न सर्वेंट। ये एक फ्री बोर्न सर्वेंट, ये भी यात्रा करता है नाइट के साथ में। योमैन जो है फ्रेंड एक हरे रंग के कोट को पहने हुए है। योमैन इज एक्सलेंट एट केयरिंग फॉर एरोज, ये अपने जो साथ जो तीर कमान जो रखता है इसका बहुत ख्याल रखता है। एंड ट्रेवल्स आर्म्ड विद ह्यूज अमाउंट ऑफ वेपनरी, योमैन अपने साथ बहुत सारे हथियार लेकर के जाता है फ्रेंड, और हमेशा इसके पास तीर कमान जो है और तलवार वगैरह ये सारी चीजें रहती हैं जिनका बहुत ख्याल रखता है। इसके पास एरोज, ब्रेसर, आर्म गार्ड जो होता है, सोर्ड तलवार, बकलर, डैगर और ऐसे बहुत सारे कई सारे हथियार हमेशा अपने साथ रखता है। योमैन फ्रेंड एक एक्सलेंट फॉरेस्टर है, एक बहुत अच्छा वनपाल है, और ये नाइट की जो जमीन है उसकी देखभाल करता है। ये हरे रंग के कपड़े पहनता है, जैसे कि इसके पहले भी मैंने आपको बताया। अपने तीरों को बहुत अच्छी कंडीशन में रखता है, यानी किसी भी समय इनकी जरूरत हथियार की पड़ जाए तो उन्हें हमेशा अच्छी कंडीशन में रखता है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, द प्रायोरेस। द प्रायोरेस को मैडम एग्लेंटाइन, जो आधुनिक जमाने में कहें तो इन मॉडर्न पार्लेंस मिसेस स्वीट ब्रायर, इन्हें मैडम एग्लेंटाइन भी कहा जाता है द प्रायोरेस को। शी कुड स्वीटली सिंग रिलीजियस सर्विसेज, स्पीक्स फ्लुएंट फ्रेंच एंड हैज एक्सलेंट टेबल मैनर्स। द प्रायोरेस फ्रेंड ये एक नन है जो रिलीजियस सर्विसेज देती हैं, बहुत अच्छी फ्रेंच भाषा बोलती हैं, फ्लुएंटली बोल सकती हैं, और ये धर्म कर्म की जो है बातें हमेशा करती हैं। वो इतनी ज्यादा दयालु हैं कि यदि वो किसी चूहे को भी देख लें किसी जाल में फंसा हुआ तो उससे वो जो है दुखी हो जाती है। इनके पास 2 छोटे कुत्ते हैं अपने साथ में रखती हैं जिनको। द प्रायोरस फ्रेंड एक ब्रूच रखती हैं अपने पास जिस पर कि ये चीज लिखी रहती है एमोर विंसिट ओमनिया, इसका मतलब लव कॉन्क्वर्स ऑल, प्रेम सभी को जीत लेता है। द प्रायोरस ब्रिंग्स विद हर चैपलिन, जो एक सेक्रेटरी है, एक दूसरी नन रहती है, ये इनके साथ में रहती है। फ्रेंड ब्रूच जो है एक जड़ाऊ पेन होता है, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस तरह का ब्रूच रखती है और इसमें लिखा रहता है एमोर विंसिट ओमनिया। Chaucer makes fun of her by describing how she speaks French with a terrible accent. She sang God's Prayer in a charming nasal tone. यहाँ पे चौसर इनका मजाक भी उड़ाते हैं प्रायोरेस का,
ये बोल करके कि जब ये फ्रेंच बोलती हैं और ये जो भगवान की प्रार्थना गाती हैं तो ये नाक से गाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति नाक से जब बोलता है तो थोड़ा सा अजीब और फनी सा लगता है। इस तरह से इनका थोड़ा सा मजाक उड़ाया गया। नेक्स्ट कैरेक्टर देखें फ्रेंड, द मॉन्क। मॉन्क को हिंदी में कहते हैं सन्यासी। द मॉन्क इज अनदर रिलीजियस कैरेक्टर हु इज करप्ट। एक दूसरा रिलीजियस धार्मिक कैरेक्टर जो करप्ट है, भ्रष्ट है। इंस्टेड ऑफ रीडिंग इन हिज सेल, द मॉन्क प्रेफर्स टू गो हंटिंग, लव्स गुड फूड एंड वाइन। ये बजाय अपने कमरे में रुक करके धार्मिक किताबों को पढ़ने की, ये शिकार पर जाना पसंद करता है। अच्छे भोजन और शराब का बहुत शौकीन है। He is an extremely fine and handsome man who loves to hunt and who follows modern customs rather than old fashion. वो हमेशा जो है शिकार पर जाना पसंद करता है। एक हैंडसम व्यक्ति है। पुरानी परंपराओं की बजाय वो आधुनिक परंपराओं को, आधुनिक रीति रिवाज को ज्यादा पसंद करता है। ये कोई बुकिश मॉन्क नहीं है, ऐसा सन्यासी नहीं है जो दिन भर जो है धार्मिक किताबें पढ़ता रहे। The monk is well fed, fat, and his eyes are bright, gleaming like a furnace in his hand. अच्छा खाते पीते घर का मोटा सा व्यक्ति, आंखें उसकी ऐसी चमकती हैं जैसे कि सर पर भट्टी लगी हो। नेक्स्ट कैरेक्टर देखें फ्रेंड, द फ्रायर। एक रोमिंग प्रीस्ट है, भटकते हुए प्रीस्ट है, विद नो टाइज टू अ मोनेस्ट्री, जिनका किसी मठ आश्रम से कोई संबंध नहीं। Friars were a great object of criticism in Chaucer's time. इस तरह के जो लोग होते हैं जिनको फ्रायर्स कहा जाता है, इनका चौसर के समय में बहुत जो है आलोचना की जाती थी। Always ready to befriend young women or rich men who might need his services. ये हमेशा नौजवान महिलाओं और अमीर महिलाओं की सेवा में रहता है, यानी उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है ताकि उनसे सहायता ली जा सके, यानी उनसे अपना काम निकाला जा सके, उनसे पैसा वगैरह लिया जा सके। प्रायर फ्रेंड एक घूमने वाला, एक जैसे स्वच्छंद घूमने वाले प्रीस्ट होते हैं, उस तरह का व्यक्ति है जो हमेशा प्रसन्न रहता है। ही इज अ लेमीटूअर बाय ट्रेड, अ फ्रायर लाइसेंस टू बैग इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इनको एक लाइसेंस दिया जाता है बैग करने के लिए। He is extremely well beloved of Franklins. Franklins उनको कहा जाता है फ्रेंड जिनके पास बड़ी बड़ी जमीन होती है, जैसे जमींदार कहा जाता है हमारे यहाँ। उस तरह के लोगों का ये बहुत जो है बिलव्ड है, यानी बहुत पसंद करते हैं ये जमींदार टाइप के लोग। और जो धनवान महिलाएं रहती हैं पूरे शहर में, ये उनके पास जाता है, उनके कन्फेशन सुनता है, यानी कि उनको कोई दुख है, परेशानी है या उनको कोई आत्मग्लानि है तो वो इसको बताते हैं और ये उसका समाधान बताता है। प्रायर के बारे में चौसर ने लिखा है कि एक्सलेंट बेगर है, ये ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी किसी से कुछ भी मांग लेता है, उनका पहले विश्वास जीतता है और फिर उनसे पैसा ले लेता है। इसी तरह से उसकी कमाई चलती है, जहां कहीं वो जाता है वो अपने कमाई का तरीका ढूंढ लेता है। प्रायर का जो नाम है फ्रेंड वो है ह्यूबर्ट। नेक्स्ट कैरेक्टर देखें फ्रेंड, द मर्चेंट ना। मर्चेंट यानी व्यापारी। मर्चेंट जो है ये फैशनेबल कपड़े पहनता है, मल्टी कलर्ड क्लॉक एंड इज फॉर्क्ड बियर्ड। इस तरह के मल्टी कलर यानी कई रंगों वाले कपड़े पहनता है, जिसकी फॉर्क्ड बियर है, एक लंबी सी दाढ़ी है। He sat on a high horse. He is an intelligent merchant and always talks of his own profit. एक इंटेलिजेंट व्यापारी, बुद्धिमान व्यापारी, और हमेशा स्वयं के फायदे की बात करता। Nobody ever knew that he was in debt. कोई ये नहीं पता है कि वो कर्जे में। He gives his opinion very solemnly. बहुत गंभीरता से वो अपनी राय देता है। और एक अच्छा व्यापारी, एक बहुत अच्छा व्यापारी है जो व्यापार करने में बहुत निपुण है। हालांकि नरेटर जो है यानी चौसर जो है, इसके बारे में एक बात कहते हैं, आई नोट हाउ मैन हिम कॉल, यानी इसका मतलब आई डोंट नो हाउ मैन कॉल हिम और थिंक ऑफ हिम। मुझे नहीं पता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड जिसका नाम है द क्लर्क। द क्लर्क इज अ पुअर स्कॉलर हु कैन ओनली अफोर्ड threadbare clothes because he spends all his spare money on books.
क्लर्क फ्रेंड एक पुअर स्कॉलर, एक गरीब विद्वान व्यक्ति है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इसके कपड़े जो है फटे पुराने से रहते हैं, क्योंकि इसके पास जितना भी पैसा आता है, जहां से भी इसको पैसा मिलता है, ये ज्यादातर पैसा अपनी किताबों को खरीदने में खर्च कर देता है। और ये बहुत ज्यादा एक डिवोट स्टूडेंट है, यानी कि समर्पित है, दिन भर पढ़ाई करने में व्यस्त रहता है। द क्लर्क फॉलोज द मर्चेंट, क्लर्क जो है ये व्यापारी के साथ में, he would rather have 20 books by Aristotle than rich clothes or musical instrument। एरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई 20 से ज्यादा किताबें इसके पास है, बजाय कि अच्छे कपड़ों के या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के। He only has a little gold which he tends to spend on books and learning। उसके पास थोड़ा सा सोना है जिसका वो उपयोग करना चाहता है किताबें खरीदने में और सीखने में। टेक ह्यूज केयर एंड अटेंशन ऑफ हिज स्टडी, अपनी पढ़ाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला व्यक्ति। He never speaks a word more than is needed, वो कभी भी फालतू की बात नहीं करता है और हमेशा बहुत छोटे छोटे उत्तर देता है किसी भी बात का। आइए फ्रेंड नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, द मैन ऑफ लॉ और सार्जेंट ऑफ लॉ। ये जैसे पुलिस के अधिकारी होते हैं उस तरह से बताया गया, इसलिए नाम दिया गया द मैन ऑफ लॉ। ये व्यापारी की तरह ही मैन ऑफ लॉ जो है ये मेंबर ऑफ द न्यू मिडिल क्लास, नए मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं उनसे संबंधित है। बहुत ज्यादा सावधान, सस्पिशियस यानी लोगों पर निगाह रखने वाला, वाइज समझदार, एंड वन ऑफ मोर कल्टिवेटेड मैन अमंग द पिलग्रिम्स। जितने भी तीर्थ यात्री हैं उनमें सबसे ज्यादा सभ्य व्यक्तियों में से एक है। ये मैन ऑफ लॉ है यानी कानून का जानकार है, अपने काम में वो इतना निपुण है कि उसके बनाए गए कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं निकाल सकता। The man of law is a judicious and dignified man, or at least he seems so। एक अत्यधिक समझदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कम से कम ऐसा दिखाई तो देता ही है, क्योंकि वो जिस तरह की बुद्धिमानी की बातें करता है उससे लेखक कह रहे हैं कि ये जुडिशियस और डिग्निफाइड मैन है। ही इज ए जज इन द कोर्ट ऑफ असाइजेस, एक जज है वो कोर्ट ऑफ असाइजेस में। बाय लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम द किंग, है ना, राजा के द्वारा नियुक्त किया गया है। यद्यपि इसके पास काफी सारा पैसा है और सामाजिक प्रतिष्ठा है, लेकिन फिर भी जब मैन ऑफ लॉ जो है ये केवल घरेलू और मल्टी कलर्ड कोट पहनता है, यानी इस तरह के शाही कपड़े नहीं पहनता है, साधारण से कपड़े पहने हुए होता है। इन तीर्थ यात्रियों के साथ कुछ लोग और शामिल हैं फ्रेंड, अ हेवरडेसर, अ कारपेंटर, अ वीवर, अ डायर एंड टेपिसर, यानी जो वीवर ऑफ टेपेस्ट्री, जो पर्दे वगैरह बनाने का काम करते हैं, इनके बारे में आगे बताया गया। इन सभी के कपड़े जो है जैसे लोअर क्लास के लोग पहनते हैं, मजदूरों टाइप के कपड़े ही पहने हुए। इनमें से कोई पिलग्रिम जो है वो एक्चुअल में कोई कहानी नहीं बोलता है, क्योंकि ये लोअर क्लास के लोग हैं ज्यादातर, जो कारपेंटर होते हैं, वीवर होते हैं, डायर, जो रंग करने वाले लोग, रंगरेज कहते हैं इनको। फ्रेंड इन लोगों ने कोई भी कहानी नहीं कही है इस कैंटरबरी टेल में। फ्रेंड नेक्स्ट कैरेक्टर है द फ्रैंकलिन। द फ्रैंकलिन कौन है? तो अ लार्ज एंड वेल्दी लैंड ओनर हु एंजॉयज अ फाइन लिविंग एंड गुड कंपेनियनशिप। एक बहुत बड़ा धनवान जमींदार है जिसका शौक है अच्छा खाना पीना, अच्छा साथ का। वह एक बहुत अच्छा होस्ट है, यानी मेजबानी करता है, और हमेशा उसकी टेबल सजी रहती है बहुत सारे खाने से। जो भी कोई व्यक्ति उसके घर आता है उसके लिए बहुत अच्छा सा भोजन परोसा जाता है, उसे जो है उसका शानदार स्वागत किया जाता है। He provides frequent meals and entertainment for the peasants who live on his land। जो भी गरीब किसान वर्ग है ना, पीसेंट देखिए, गरीब खेतीहर किसान जो होते हैं उनको पीसेंट कहा जाता है। तो
इनके यहाँ कोई भी भूखा व्यक्ति आए तो वो भूखा नहीं जाता, उसका पूरी तरह से स्वागत करते हैं, भोजन उसको अच्छे से अच्छा भोजन दिया जाता है। ही ट्रेवल्स विद द मैन ऑफ लॉ, है ना, वो मैन ऑफ लॉ जो है, जैसे पुलिस वाले होते हैं, कानूनी लोग होते हैं ना, उनको कहते हैं मैन ऑफ लॉ। उसके साथ यात्रा कर रहा है, उसकी सफेद रंग की दाढ़ी है जैसे डेजी के फूल होते हैं। एंड ऑफ द सैंग्विन ह्यूमर, यानी डोमिनेटेड बाय हिज ब्लड, अपने खून पर बहुत गर्व है कि एक अच्छे राजघराने का है। द फ्रैंकलिन इज अ बिग ईटर लविंग अ पीस ऑफ ब्रेड डाइब्ड इन वाइन, बहुत अच्छा खाने का शौकीन है, ब्रेड पसंद करता है वाइन में डुबोकर खाना। एंड डिस्क्राइब्ड दो नॉट लिटररी एज एपिक्यूरस सन, उसे इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि एक भुक्खड़ आदमी जो रहता है, जो खाने पीने का बहुत शौकीन रहता है। द फ्रैंकलिन लिव्स फॉर culinary डिलाइट। फ्रेंड, culinary डिलाइट का मतलब होता है भोजन को कहते हैं culinary, पाक विद्या भी, जैसे भोजन बनाने की जो कला है इसको पाक विद्या कहा जाता है, तो पाक कला का शौकीन है। His house is always full of meat pie, fish, meat, so much so that it snowed in his house of mate and drink। उसका घर जो है इतने सारे खाने के सामान से भरा रहता है, जिसमें फिश है, मीट है, तरह तरह की शराब है। He changes his meats and drinks according to what foods are in season, है ना, ऋतुओं के हिसाब से वो अपना भोजन, मांस, ड्रिंक इनको बदलता रहता है। आइए नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, द कुक, रसोईया है, रोजर ऑफ वेयर। द कुक वर्क्स फॉर द गिल्ड्समैन, गिल्ड्समैन के लिए काम करता है। चौसर गिव्स लिटिल डिटेल अबाउट इट, चौसर इसके बारे में ज्यादा विस्तार में जानकारी नहीं देते। द कुक मेक्स टेस्टी फूड, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाता है। बट इज डिस्गस्टिंग अपीयरेंस एंड सीवियर लैक ऑफ हाइजीन माइट नॉट एपेटाइजिंग ऑप्शन। ये जो कुक है फ्रेंड, गिल्ड्समैन के लिए काम करता है और बहुत अच्छा भोजन बनाता है। हालांकि इसका जो पहनावा, रहन सहन जो है वो ऐसा है, थोड़ा गंदे तरीके से रहता है, हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, नहाता धोता, साफ सफाई नहीं करता है। इस वजह से जो लोग हैं वो ज्यादा इसको पसंद नहीं करते, इसके हाथ के खाना खाने को। द कुक हैड बीन ब्रॉट अलोंग टू बॉयल द चिकन अप विद मैरो बोन्स एंड स्पाइसेस, बट इज दिस पर्टिकुलर कुक नोज अ ड्राफ्ट ऑफ एल। ये जो कुक है फ्रेंड, इसको लाया गया है ताकि ये चिकन वगैरह को उबाल सके मैरो बोन्स के साथ और उसको बना सके मसाला डाल करके। भोजन बहुत अच्छा बनाता है। और ये जो कुक है ये स्पेशल एक और चीज जानता है, वो है अ ड्राफ्ट ऑफ एल, एक घूंट बियर, एक शराब का घूंट, एक विशेष प्रकार की शराब को बनाना जानता है। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, द कुक कुड रोस्ट एंड सिमर एंड बॉयल एंड फ्राई। जो लेखक वही कह रहा है कि बहुत अच्छे से रोस्ट कर सकता है, किसी चीज को उबाल सकता है, फ्राई कर सकता है, तल सकता है, यानी हर तरह से खाना बनाने का बहुत एक्सपर्ट आदमी। मेक स्ट्यूज एंड हैशेज एंड बेक अ पाई वेल। पाए जो है फ्रेंड, जैसे अपने यहाँ कचौड़ी होती है, समोसा कचौड़ी, इस तरह का एक व्यंजन होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के मीठी या नमकीन सामग्री से भरा जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये हाइजीन मेंटेन नहीं करता है। ऑन ए सिन, जो टंगड़ी जो होती है, पैर का जो हिस्सा, उसमें एक अल्सर है, साफ सफाई का अभाव है, देखने में ऐसा भद्दा गंदा सा लगता है, तो लोग इसको थोड़ा पसंद नहीं करते ज्यादा। अब कुछ लोग हैं फ्रेंड जिन्हें गिल्ड्समैन कहा गया। अब गिल्ड्समैन कौन है? ये मजदूर टाइप के कुछ लोग हैं, जिसमें हेवरडेसर, कारपेंटर, वीवर, डायर और टेपेस्ट्री मेकर, ये सारे लोग हैं गिल्ड्समैन। आइए फ्रेंड नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, द शिपमैन, यानी जो नाविक या मछुआरा कहते हैं जो आप हिंदी में। एक नाविक व्यक्ति है जिसका तस्वीर में आप देख सकते हैं, ब्राउन स्किन्ड फ्रॉम ईयर्स ऑफ सेलिंग। इसकी स्क्रीन जो है काली सी हो गई है, ये सालों तक जो है नाव चलाता रहा। ही इज अ बिट ऑफ रास्कल, थोड़ा सा रास्कल एक गाली की तरह यूज करते हैं, एक बदमाश टाइप का व्यक्ति। नॉन फॉर स्टीलिंग वाइन वाइल द शिप्स कैप्टन स्लीप। ये क्या करता है, जब जहाजों के कैप्टन सो जाते हैं तो उनके जहाज पर जाता है और वहां से शराब चुरा लेता है।
द शिपमैन इज फ्रॉम डार्ट माउथ टैंड ब्राउन फ्रॉम द हॉट समर सन। इसका कलर जो है बहुत डार्क ब्राउन हो गया, जो सूरज की गर्मी से जो है काला रंग हो जाता है, उस तरह से हो गया। राइडिंग अपॉन अ कार्ट हॉर्स, एक घोड़े की सवारी कर रहा है। वियरिंग अ गाउन ऑफ कोर्स वूलन क्लॉथ, एक मोटे से ऊनी कपड़े से बना हुआ एक गाउन पहना हुआ है। विच रीचेज टू हिज नीज, जो उसके घुटनों तक जाता है, जैसे यहां देख सकते हैं आप, इस तरह का लंबा सा एक गाउन पहने हुए। द शिपमैन हैड मेनी टाइम्स ड्रॉन अ सीक्रेट ड्राफ्ट ऑफ वाइन ऑन बोर्ड शिप। जैसा मैंने बताया कि ये बहुत बार शराब चोरी कर चुका है जब व्यापारी सोए हुए रहते हैं। द शिपमैन वॉज विदर्ड मैनी स्टॉर्म्स एंड नोज हिज ट्रेड, कई तरह के तूफानों का ये जिंदगी में अपनी सामना कर चुका है, व्यापार के रास्ते को जानता है। He knows the locations of all the harbors from Gotland to Cape Finisterre, क्योंकि ये नाविक है, अक्सर जहाजों से यात्राएं करता है, जहाज जहां जहां जाते हैं, जहां व्यापार के रास्ते हैं, वो सब जानता है। ये हर हार्बर बंदरगाह को जानता है, गॉटलैंड से लेकर के कैप फिनिस्टियर तक, यानी हर बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है, कौन सा रास्ता है, ये सारी चीजों को वो जानता है। His shape is called the Maudelaine, Maudelaine वर्ड से यूज किया गया उसके शेप को। इसका Maudelaine का मतलब होता है भावुक या मूर्खतापूर्ण ढंग से रोने वाला। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए फ्रेंड, अ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और द फिजिशियन, एक डॉक्टर है, चिकित्सक है, जैसा तस्वीर में आप देख सकते हैं। द फिजिशियन लाइक द क्लर्क इज वेल एजुकेटेड, क्लर्क जैसा ऑक्सफोर्ड क्लर्क बताया, उसी तरह से ये जो डॉक्टर है ये बहुत पढ़ा लिखा है। और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इज क्लैड इन रेड एंड ब्लू, लाल और नीले रंग के कपड़े पहने हुए। नो वन इन द वर्ल्ड कैन मैच हिम इन स्पीकिंग अबाउट मेडिसिन एंड सर्जरी, दुनिया में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता है जो उसे ज्ञान है दवाई का, सर्जरी का। He knows the cause of every illness, उसे हर बीमारी के कारण का पता है। What humor engenders them and how to cure them, कैसे कोई सी बीमारी होती है और कैसे उसका इलाज किया जाता है। He is a perfect practitioner of medicine and he has apothecaries, वो एक परफेक्ट प्रैक्टिशनर है, यानी प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर है। और उसके पास एफेथोकैरीज है, एफेथोकैरीज का मतलब होता है फ्रेंड दवा साथ, जो औषधि वगैरह बेचते हैं, उस तरह का सामान लेकर के चलता है अपने साथ। रेडी टू सेंड हिम ड्रग्स एंड मिक्सचर्स, जो दवाई औषधि है इनकी मिक्सचर जो है इनको बेचने के लिए हमेशा तैयार रहता है। He is well read in the standard medical authorities from the Greeks right through the Chaucer's contemporary Gilbertus Anglicus। ये डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो है बहुत पढ़ा लिखा है। स्टैंडर्ड मेडिकल अथॉरिटीज जो ग्रीक लोगों के यहाँ पे जगह, वहां से इसने पढ़ाई करी। द डॉक्टर हाउ एवर हैज नॉट स्टडीड द बाइबल, हालांकि डॉक्टर जो है इसका धर्म में ज्यादा कोई विश्वास नहीं है, इसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड, वाइफ ऑफ बाथ। ये एक महिला है जिसे वाइफ ऑफ बाथ का नाम दिया गया। बाथ एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम। ये बाथ नाम के शहर से आई, विच इज ऑन द एवन रिवर, एवन नदी पर एक शहर का नाम है बाथ, वहां की ये महिला, इसलिए इसका नाम दिया गया वाइफ ऑफ बाथ। द वाइफ ऑफ बाथ हैज बीन मैरिड 5 times, 5 बार ये शादी कर चुकी है। एंड करेंटली सर्चिंग फॉर अनदर मैन टू मैरी, और एक और बार शादी करने के लिए किसी अच्छे आदमी की तलाश में। द वाइफ ऑफ बाथ वाज सोमडेल डीफ, इसके बारे में ऐसा कहा गया कि सोमडेल डीफ, थोड़ी सी ये बहरी है, यानी इसको थोड़ा सा कम सुनाई देता। एज अ टेल विल लेटर एक्सपांड अपॉन, जैसा कि उसकी कहानी जब वो सुनाएगी तो बाद में दिखाई देगा। दैट वाज अ सेम, एक लज्जा का विषय। द वाइफ ऑफ बाथ इज सो एडेप्ट एट मेकिंग क्लॉथ दैट शी सरपासेस इवन द क्लॉथ मेकिंग कैपिटल्स ऑफ चौसर्स वर्ल्ड। एप्रेस एंड घेंट, ये वाइफ ऑफ बाथ नाम की जो महिला है ये इतनी ज्यादा एक्सपर्ट है कपड़े की बुनाई में, यानी क्लॉथ बनाने में। ये चौसर की दुनिया की जो 2 जगह हैं, ये प्रेस और घेंट, इनको भी पीछे छोड़ दे।
शी वियर्स कवर्ड चीफ्स, एक लाइनन कवरिंग ऑफ द हेड, ये सर पे एक तरह के इस तरह के लाइनन कवरिंग पहनती है। ये सर को ढकने के लिए इस तरह का एक कवर्ड चीफ पहनती है, जिसको चौसर ने कहा है कि ये 10 पाउंड के बराबर इसकी कीमत होती है। She had had 5 husbands to the church door and had been at Jerusalem, Rome, Bologna on pilgrimage. जैसा कि हमने देखा इसके 5 पति हो चुके हैं शादी करके। ये यात्रा कर चुकी है जेरूसलम, रोम, बुलोन, ये पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा पर यहाँ पे जा चुकी है। She is also described as get tothed. गेट थॉट का मतलब होता है कामुकता से भरा हुआ, एक लंपटता विषय भोग से भरी हुई कोई महिला। एंड एज कीपिंग गुड कंपनी, शी नोज ऑल द आंसर्स अबाउट लव। वो एक अच्छा साथ पाने की शौकीन है, कामुकता से भरी है। जैसे कि हमने देखा 5 पति उसके हो चुके हैं, पहले ही 5 शादी कर चुकी है। फिर प्रेम से संबंध में कोई भी बात उससे की जाए, कोई भी सवाल किया जाए, उसके पास हर चीज का जवाब होता है। शी कोडे ऑफ दैट आर्ट द ओल्ड डांस, यानी कि शी न्यू द होल डांस एज फार एज लव इज कंसर्न। जहां तक प्रेम की बात है तो उसे हर तरह का नृत्य के बारे में सब कुछ जानकारी है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखें फ्रेंड, द पार्सन। Unlike most of the other religious characters in the tales, the parson is a sincere and devout priest. जैसे दूसरे लोगों के बारे में बताया गया कि वो भले ही वो धर्म से जुड़े हों, लेकिन एक्चुअल में वो थोड़े से भ्रष्ट टाइप के लोग हैं। पार्सन उनके जैसा नहीं है, एक सिंसियर रिलीजियस कैरेक्टर, एक धार्मिक कैरेक्टर जो एक बहुत गंभीर है और समर्पित पुजारी है धर्म के प्रति। He gives his scant money to his poor parishioners. वह अपने जो थोड़ा बहुत जो पैसा उसके पास होता है उसे भी अपने पेरिशनर्स यानी होता है यजमान, जिनके पास पूजा पाठ कराने के लिए जाते हैं, उनकी मदद करने के लिए दे देता है। Tries to live the perfect life, एक परफेक्ट जीवन जीना चाहता है। एंड सेट एन आइडियल फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करना चाहता है। He is rich in holy thought and work, बहुत ज्यादा धर्म कर्म के काम से जुड़ा हुआ है और वास्तविक रूप से ये धार्मिक के जो नीतियां होती हैं, धार्मिक जो रास्ता होता है जीवन जीने का, उस पर चलने का प्रयास करता है। और वो ये सोचता है कि मैं एक आदर्श स्थापित करूं, लोग देखें कि कैसे आदर्श जीवन जीना चाहिए धर्म के रास्ते पर। पार्सन जो है फ्रेंड एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ट्रूली प्रीचेज क्राइस्ट गॉस्पेल, जो क्राइस्ट के धर्मोपदेश है उनका वास्तविक रूप से जो है उपदेश देता है। डिवाउटली टीचेज हिज पेरिशनर्स, और पूर्ण रूप से भक्ति में डूब करके अपने यजमान को उपदेश देता है, शिक्षा देता है। He travels across his big parish to visit all of his parishioners on his feet, carrying a staff in his hand. अपने यजमानों के पास जाता है। इज अ नोबल एग्जाम्पल टू हिज पेरिशनर, वो उसके जितने भी यजमान है उनके लिए एक नोबल एग्जाम्पल है। बिकॉज ही एक्ट्स फर्स्ट एंड प्रीचेस सेकंड, क्योंकि उसका मानना यह है कि जो वो शिक्षा दूसरों को दे रहा है, पहले वो खुद पर अमल करता है, उसके बाद वो दूसरों से उस चीज को करने को कहता है। जैसा कि चौसर ने कहा है कि फर्स्ट ही रोटे एंड आफ्टरवर्ड्स ही टोटे, पहले वो खुद अमल करता है उस शिक्षा पर, उसके बाद दूसरों को बताता है। द नरेटर बिलीव दैट देयर इज नो बेटर प्रीस्ट टू बी फाउंड एनीवेयर। अब यहाँ पे नरेटर ये बात भी कहता है कि उससे अच्छा कोई पुजारी नहीं है आसपास के किसी भी क्षेत्र में जो उसकी बराबरी कर सके। विद द पार्सन ट्रेवल्स अ प्लाउमैन हु डज नॉट टेल अ टेल। पार्सन के साथ में एक प्लाउमैन जो हल चलाने वाला रहता है, किसान जैसे रहते हैं जो हल चलाते हैं खेत में, वो भी इसके साथ में। हालांकि ये कोई कहानी तो नहीं सुनाता। Who has hauled many cart loads of dung in his time। ये प्लाउमैन जो है ये घोड़ा गाड़ी जो रहती है उसको साथ में लेके चलता है। He is a good hard working man, एक अच्छा है, मेहनती व्यक्ति है, शांति से जीवन जीता है, दान पुण्य का काम करता है।
ट्रीट्स हिज नेबर एज ही वुड बी ट्रीटेड, अपने पड़ोसियों के साथ वैसा व्यवहार करता है जैसा कि वो चाहता है कि लोग उसके साथ व्यवहार करें। ही राइड्स ऑन ए मेयर, एक खच्चर रहता है, खच्चर के ऊपर जो है ये यात्रा करता है। वियर्स अ टैबर्ड, एक जैसे मजदूर लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं उस तरह के ढीले ढाले कपड़े पहनता है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, द मिलर। इज अ चैंपियन रेसलर, एक हट्टा कट्टा पहलवान जैसा व्यक्ति है, एक चोर है, थीफ है। ही इज अ मैन ऑफ रेड बियर्ड एंड अ वार्टी नोज, लाल सी दाढ़ी है इसकी, लंबी सी जो है नाक है। ही इज बिग बोन्ड एंड हैज बिग मसल्स, अच्छी कद काठी है, मजबूत हड्डियां हैं, मसल्स हैं उसके। एंड ऑलवेज विंस द प्राइज इन रेसलिंग मैचेस, और हमेशा एक कुश्ती के जितने भी मैच होते हैं उनमें हमेशा विजेता बनता, यानी पहलवान टाइप का व्यक्ति। There is not a door that he couldn't lift off its hinges or break it by running at it head first. ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जिसे वो उखाड़ के फेंक सके या दौड़ता हुआ आए और अपने सर से धक्का देके उसे चकनाचूर कर दे। He has black wide nostrils, carries a sword and a buckler shield by his side. उसकी बड़ी सी काली सी नाक है, तलवार लेकर के चलता है और हाथ में शील्ड रहती है उसके पास। हैज अ माउथ लाइक अ ग्रेट फर्नेस, उसका मुंह ऐसा है जैसे कि बड़ी सी भट्टी हो जिसमें आग निकल रही। ही इज गुड एट स्टीलिंग कॉर्न, वो एक चोर है जो मक्का चुरा लेता है। टेकिंग पेमेंट फॉर इट 3 times, और उसका इस तरह से बेचता है उसको 3 बार बेच लेता है, मूर्ख बना के लोगों को। बट देन चौसर एम्प्लाइज देयर आर नो ऑनेस्ट मिलर्स, अब चौसर इसके बारे में आगे बोलता है कि ऐसा कोई मिलर ही नहीं है जो कि ईमानदार हो, सारे मिलर्स ऐसे होते हैं। फ्रेंड्स, मिलर का हिंदी में अनुवाद करें तो चक्की जो होती है, जो जहां पे आटा गेहूं या कोई चीज पीसी जाती है उसको कहते हैं मिलर। तो चौसर ने मिलर को बताया कि ऐसी हट्टे कट्टे लोग होते हैं क्योंकि अनाज की बोरियां वगैरह उठाने का मेहनत का काम करते हैं। चौसर इस बात को कहता है कि सारे मिलर ऐसे होते, कोई ईमानदार नहीं होता। म्युनिसिपल फ्रेंड वो व्यक्ति होता है जिसे भोजन भंडारण का काम रहता है, जैसे कि किसी कोई बड़ा आश्रम है, कॉलेज है, यहाँ पे जो भोजन सामग्री खरीदने बेचने का जो काम करते हैं, यानी जो भंडारण का काम करते हैं, उन्हें म्युनिसिपल कहा जाता है। हिंदी में भोजन भंडार अधिकारी, रसद प्रबंधक, है ना, इस तरह के शब्द बोलते हैं। म्युनिसिपल इज वन ऑफ द वाइजेस्ट बायर्स ऑफ प्रोविजन, जैसे मैंने बोला ये रसद यानी सामान वगैरह खरीदने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं म्युनिसिपल। तो सबसे बुद्धिमान खरीदारों में से एक है जो किराने वगैरह का सामान रहता है। वेदर ही पेड इन केस और बॉट इन क्रेडिट, चाहे भुगतान करना हो चाहे उधारी में लेना हो कोई चीज, ये बहुत अच्छे से जो है सामान खरीदना बेचना जानता है। He is always so watchful that he made his purchases a good bargain. वो इतना चौकन्ना रहता है चीजों के भाव के प्रति, जब सामान खरीदता है तो दुकानदार से बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर लेता है, उनका सही दाम लगवा लेता है। He had more than 30 masters who were well versed in law and who were worthy of being made steward of rent and land. 30 से ज्यादा मालिकों के साथ वो काम कर चुका है जो बहुत अच्छे जानकार थे कानून के, और ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सारे स्टीवर्ड्स को रख रखा था जो उनका जमीन का और उनका कामकाज देखते थे। लेकिन म्युनिसिपल ऐसा व्यक्ति था जो उन सबको मूर्ख बना चुका है। ही लाइक द शिपमैन एंड द मिलर लाइकली स्टील्स फ्रॉम हिज मास्टर, और जैसे शिपमैन और मिलर के बारे में बताया गया, म्युनिसिपल भी अपने मालिकों के यहाँ से चोरी करने का काम करता है। ही इज अ सेवी फाइनेंशियल ऑपरेटर, वो एक बहुत जो है जानकार व्यक्ति है फाइनेंशियल मामलों में, आर्थिक मामलों में। दो एक कॉमन मैन, यद्यपि एक आम व्यक्ति है। द म्युनिसिपल कैन रन रिंग्स राउंड, रन रिंग्स राउंड फ्रेंड एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि बहुत चालाक धूर्त व्यक्ति जो दूसरों को धोखा दे देता है। इवन अ हीप ऑफ लर्नड मैन, यहाँ तक कि बहुत सारे जो बुद्धिमान लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं,
और म्युनिसिपल के बारे में इस तरह का ही बताया। एंड में जाके ये जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को मूर्ख बना के उनका जो सामान हड़प लेता। आइए फ्रेंड नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम है द रीव। रीव फ्रेंड उसको कहा जाता है जो जमीन वगैरह की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था इंग्लैंड में उस जमाने में। ऐसे व्यक्ति को रीव कहा जाता था। दिस रीव इज स्लेंडर ओल्ड एंड क्रैबी। ये जो रीव है ये दुबला पतला है, बूढ़ा सा व्यक्ति है। एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ हिम बिकॉज ही नोज ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। हर व्यक्ति उससे डरता है क्योंकि उसे सारी ट्रिक्स पता है व्यापार की। ही इज वेल्थियर देन हिज बॉस। इतना ज्यादा चालाक व्यक्ति है कि उसने अपने बॉस से भी ज्यादा पैसा बना रखा। द रीव इज ऑल्सो अ टैलेंटेड कारपेंटर and is extremely offended when the miller tells a story about a foolish carpenter। अब ये रीव जो है ये दुबला पतला सा बूढ़ा सा एक क्रैबी व्यक्ति, व्यापार के सारे तरीके जानता है। जमीन के रख रखाव के लिए इनको रखा जाता है रीव लोगों को। सब लोग इससे डरते हैं और इतना धूर्त कपटी व्यक्ति है। धीरे धीरे इसने चोरी छुपे इतना पैसा कमा लिया कि अपने मालिक से भी ज्यादा इसके पास पैसा। रीव की एक और खास बात है कि बहुत अच्छा कारपेंटर है और ये उस समय बहुत क्रोधित हो जाता है जब मिलर जो कहानी सुनाता है उसमें एक फुलिश कारपेंटर के बारे में वो कहानी रहती। ये सुनकर के ये वो नाराज हो जाता। ही नोज एग्जैक्टली हाउ मच ग्रेन ही हैज। उसे पूरी तरह से पता है कि उसके पास कितना अनाज है। इज एक्सलेंट एट कीपिंग इज ग्रैनरी एंड इज ग्रैन बिन। वो बहुत होशियार व्यक्ति है जो अपने ग्रैनरी यानी अनाज भंडार को बहुत सलीके से रखता है। उसे पता है कौन सा अनाज कहाँ रखा है, कितना रखा है। देयर इज नो बैलिफ, हर्ड्समैन और सर्वेंट अबाउट हुम द रीव डज नॉट नो समथिंग सीक्रेट और टीचरस। कोई भी ऐसा जो है गडरिया हो, नौकर हो, कर्मचारी हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके बारे में रीव को कुछ पता ना हो। यानी उनकी जितनी भी गुप्त बातें, जो उनकी चालबाजियां हैं, जो वो षड्यंत्र करते हैं, चोरियां करते हैं, इन सब चीजों के बारे में रीव को सब खबर रहती है, सब पे नजर रखता है। एज ए रिजल्ट दे आर अफ्रेड ऑफ हिम एज ऑफ डेथ। और इसका परिणाम ये है कि हर व्यक्ति उससे इस तरह से डरता है जैसे मौत से डर रहा। इस तरह से लिखा गया है कहानी में एज ऑफ डेथ, डेथ के लिए बोला गया। ऐसा लगता है कि मौत के समान है। ऐसा क्यों लगता है कि उसको सबके राज पता है, कभी भी किसी का राज खोल देगा और जो है उसको बदनाम हो जाएगा व्यक्ति। नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रेंड द समनर। द समनर इज अनदर सपोजेडली डिवोट रिलीजियस फिगर हु इज एक्चुअली अ हिपोक्राइट। समनर वैसे तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसे किसी को बुलाने के लिए भेजा जाता है ना। सम्मन मतलब होता है किसी को बुलावा भेजना। समनर ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है। यहाँ पे ये बताया गया कि संभवतः ये एक जो है डिवोट रिलीजियस फिगर, एक धार्मिक टाइप का कैरेक्टर। हालांकि ये हिपोक्राइट एक पाखंडी व्यक्ति है। एंड मेडिवल सोसाइटी हैज अ डिस्गस्टिंग स्किन डिसीज दैट मेक्स हिज फेस पिंपल्ड एंड स्केली विद नैरो आईज। उस जमाने में उसको एक बीमारी हो जाती है जो एक घृणात्मक बीमारी है, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा जो है मुहासों से भरा हुआ है, स्केली हो गया। त्वचा ऐसी लग रही है जैसे निकल रही हो, सकरी सी पतली सी आंखें हैं उसकी। He has a skin disease across his black brows and his beard। उसकी जो भौहें हैं काली सी उनके बीच में और दाढ़ी के पास स्किन डिसीज है। Which has hair falling out of it, जिसकी वजह से उसके बाल गिर रहे हैं। He is extremely lecherous, अत्यधिक घृणात्मक व्यक्ति है जिसको देख के घिन आती है। There is the narrator tells us no ointment or cure or help him to remove his pimples। अब नरेटर ये बताता है इसके बारे में कि कोई भी ऐसी जो है दवा, क्रीम, औषधि नहीं है जो उसके पिंपल्स को इलाज कर सके। He loves drinking wine, शराब पीने का शौकीन है। Which is as red as blood है, जैसे ऐसी शराब जैसे कि इतनी लाल हो जैसे कि खून पी रहा हो। And eating leeks, ऑनियंस एंड गार्लिक, और खाने पीने की चीजों का शौकीन है।
ही नोज हाउ टू ट्रिक समवन, वो जानता है कि कैसे चालबाजी की जाए लोगों के साथ। आइए फ्रेंड नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, द पार्डनर। देखिए पार्डन मतलब होता है वैसे तो माफ करने वाला या माफी देने वाला। तो पार्डनर जो है विद इज मिंसिंग फेमिनाइन वेज एंड लॉन्ग हेयर हैज बीन इंटरप्रिटेड एज पोटेंशियली होमोसेक्सुअल। इसके क्या है, महिलाओं के जैसे पहनावा है, लंबे से बाल रखता है जैसे औरतें रखती, और इस वजह से इसको जो है एक होमोसेक्सुअल व्यक्ति के जैसा बताया गया, जो थोड़ा सा उसमें जनाना है, फेमिनाइन कैरेक्टर है, स्त्री के जैसे। ही इज द समनर्स फ्रेंड एंड इज कंपेनियन। ये पार्टनर जो है ये समनर का मित्र है, उसका साथी है। इन व्हाट सेंस चौसर इंटेंड्स द वर्ड कंपियर मीनिंग कंपेनियन नोबडी नोस। चौसर ने इसके लिए कंपियर वर्ड का प्रयोग किया जिससे अर्थ कंपेनियन का निकाला जाता, हालांकि कोई पूरी तरह से नहीं जानता। एंड द लास्ट पिलग्रिम टेलर टू बी डिस्क्राइब्ड, और ये आखिरी व्यक्ति है जो कहानी सुनाता है, पार्टनर ना। पार्टनर कौन है, ये समनर का फ्रेंड है, होमोसेक्सुअल है, लंबे लंबे बाल रखता है, स्त्रियों के जैसा दिखाई देता है, जैसे कुछ जनाना टाइप के व्यक्ति होते हैं। He sings loudly, come hither, love to me। इस तरह से गाना गाता है, मेरे पास आओ मुझे प्यार करो। As hair as yellow as wax, इसके बाल ऐसे पीले से हैं जैसे कि वैक्स होता है, जैसे मोम होता है। Which hangs like flaxen from his head, ऐसे लटके हैं जैसे कि झालरें लटकी रहती। Carries a wallet full of pardons in his lap, बहुत सारी जो है उसका जो वैलेट है उसमें बहुत सारी माफी की पर्चियां रहती हैं। द पार्टनर इज सेक्सुअली एम्बिगुअस, है ना, सेक्सुअली जो है लैंगिक रूप से ये इसके बारे में अस्पष्टता है। एज अ थिन वॉइस वॉइस, ही हैज अ थिन वॉइस वॉइस, लड़कों जैसी आवाज, पतला है। एंड द नरेटर वंडर्स वेदर ही इज अ जेल्डिंग और अ मेयर। अब यहाँ पे नरेटर इसके बारे में कहता है कि पता नहीं कौन है, जेल्डिंग है या मेयर है। अब इसको इंग्लिश में बोले तो यूनुक, जो किन्नर होते हैं हमारे यहाँ, या होमोसेक्सुअल व्यक्ति, तो ये स्पष्टता नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट और लास्ट कैरेक्टर देखें फ्रेंड, वो है द होस्ट। अब जो जहां टेबर्ड इन में ये सारे लोग रुकते हैं, उसका जो मालिक है उसका नाम है हैरी बेली, ये होस्ट है। और ये होस्ट हैरी बेली जो है यही इस बात का प्रस्ताव रखता है कि जब पिलग्रिमेज पर जाएंगे कैंटरबरी में, तो हर व्यक्ति जाते समय 2 कहानी और आते समय 2 कहानी सुनाएगा। ऐसे टोटल 30 लोग हैं तो 120 कहानियां सुनाई जाना थी। यानी चौसर ने जब इसको लिखा था कैंटरबरी टेल्स को, तो इनकी योजना थी टोटल जो है 120 कहानियां लिखने की। लेकिन सन 1400 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, तब तक ये केवल 24 कहानियां ही लिख पाए थे फ्रेंड। इसलिए ये अनफिनिश्ड वर्क है चौसर का। हैरी बेली की बात करें तो एक लार्ज और लंबा चौड़ा व्यक्ति है, विथ ब्राइट लार्ज आईज, बड़ी बड़ी इसकी आंखें चमकीली, एंड एन एक्सट्रीमली फेयर मैन, अत्यधिक गोरा व्यक्ति। इज अ जॉली लाइवली टेवर्न कीपर, एक हसमुख जो है स्वभाव का टेवर्न कीपर है, ये जो सराय रहती है वहां की देखभाल करने वाला व्यक्ति। He establishes the main frame narrative of the tales, since he is the one who proposes the tale-telling game and sets the rules that it will follow। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि यही वो व्यक्ति है जो ये प्रस्ताव रखता है कि हर व्यक्ति कहानी सुनाएगा ताकि यात्रा मनोरंजक हो जाए, बोरिंग ना लगे। ये जो होस्ट है ये सभी का स्वागत करता है अपनी इन में, और घोषणा करता है कि कैंटरबरी की तीर्थ यात्रा पर जाएंगे सभी लोग साथ में मिलकर के। और जैसा हम देख चुके हैं, ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं कि हर व्यक्ति कहानी सुनाएगा जाते समय, और आते समय 2-2 कहानी हर व्यक्ति सुनाएगा। अब ये बात चलती है फ्रेंड कि कौन सुनाएगा सबसे पहली कहानी, तो इसके लिए ये बात रखी जाती है कि पर्ची निकाली जाए। तो ये नाइट जो रहता है ये पर्ची निकालता है, इसके नाम की पर्ची आती है पहली, तो पहली कहानी जो है वो नाइट सुनाता है।
फ्रेंड ये जो जनरल प्रोलॉग है जिसमें करेक्टर्स के बारे में बताया गया, टोटल ये करेक्टर्स की संख्या होती है 30, जिसमें 2 और करेक्टर आते हैं, सर थॉपस और चैंटिक्लियर। अब हालांकि ये करेक्टर जो है, ये जो कहानियां सुनाई जाती हैं तीर्थयात्रियों के द्वारा, उस कहानी में ये करेक्टर आए, यानी ये एक्चुअल में ये जो लोग हैं वो 30 लोग ही हैं। ये 2 अलग से जो करेक्टर है, ये कहानी जो वो लोग सुनाते हैं उनमें ये 2 करेक्टर आते हैं। ऐसे टोटल करेक्टर्स की बात करें तो 32 करेक्टर्स हो जाते हैं। फाइनली फ्रेंड एक बार करेक्टर्स के जो नाम है उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए पहले नंबर पे द नाइट आता है, फिर स्क्वायर नाइट का लड़का, योमैन ये जो नाइट का सर्वेंट है, एक नन रहती है प्रायरेस, एक इसके साथ में एक और दूसरी नन रहती है, नन्स प्रीस्ट, नन का जो है प्रीस्ट है पुजारी है, मॉन्क, द फ्रायर, द मर्चेंट, द क्लर्क, द मैन ऑफ लॉ। 12वां नंबर है द फ्रैंकलिन, इसके बाद हार्वर्डेसर, 13 नंबर पे हेवर्डेसर, कारपेंटर, वीवर, डायर है ना, टेपिसर, कुक, शिपमैन, फिजिशियन, वाइफ ऑफ बाथ, द पार्सन, द प्लाउमैन, द मिलर, द मैंसिपल, द रीव, द समनर, द पार्डनर, और जो चौसर, जोफ्रे चौसर जो कहानी का राइटर भी है, नरेटर भी। और 30 नंबर पे द होस्ट, जो टेबर्डिन का होस्ट है, हैरी बेल। ऐसे टोटल फ्रेंड 30 करेक्टर्स हैं जो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये बाकी 2 करेक्टर हैं, सर थॉपस और चैंटिक्लियर, ये जो कहानी सुनाते हैं उसमें ये करेक्टर आता है। ये जो चौसर ने कहानी सुनाई थी उसमें करेक्टर आता है सर थॉपस, और चैंटिक्लियर ये रूस्टर जो है नन्स प्रीस्ट रहता है, ये कहानी सुनाता है, इसमें ये करेक्टर आता है चैंटिक्लियर। तो फ्रेंड ये जनरल प्रोलॉग में जो है ये सारे 30 करेक्टर्स के बारे में बताया गया है कि कौन व्यक्ति कैसा है, कैसे कपड़े पहनता है, क्या उसका स्वभाव है, उसका इनका एक जनरल डिस्क्रिप्शन दिया है उनका। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और कैंटरबरी टेल्स से जुड़ी हुई जो मेन सारी चीजें ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।